नमस्कार, आज की आवाज में आपका स्वागत है। आज जिस मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं वो मुंबई की कई अहम समस्याओं में से एक समस्या है। जी हां, हम बात करेंगे आज मुंबई के सड़कों की। मुंबई की खस्ताहाल सड़कों को लेकर इन दिनों काफी कोहराम मचाया हुआ है। कई सारी राजनीतिक पार्टियां भी इसको लेकर काफी आक्रामक हैं। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता अरुण सावंत हैं, तो वही बीजेपी की तरफ से हमारे साथ में है विजय इंगले जी। अरुण सावंत जी, अचानक कांग्रेस की तरफ से थोड़ा सा आक्रामक रवैया अपनाया जाता जा रहा है। विधायक नितेश राणे जी ने जो है वो गड्ढों का प्रदर्शन वगैरह लगाया। ये बात अचानक नहीं हो रही। पिछले 22 सालों से महानगर पालिका जो कि एक लोकल बॉडी है यहाँ की मुंबई की, उस पर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का राज चल रहा है। हम लोग पिछले 20 सालों से इसी समस्या के ऊपर लड़ रहे। अब थोड़े ज़्यादा आक्रामक हुए हम लोग, क्योंकि ज़्यादा आक्रामक होने का रीज़न ये है क्योंकि पिछले हम 2 सालों से देख रहे हैं मुंबई महानगर पालिका शिवसेना बीजेपी की ओर से यहाँ पर 422 करोड़ रुपया खर्च कर चुकी है पिछले 1 साल में। और आज परिस्थिति ये है कि पूरे रास्ते गड्ढेमय हुए। मतलब अगर आप गाड़ियां चलाते तो आपकी गाड़ियां जैसे ऐसे लगता है कि जैसे नाव में बैठे हुए, लोगों की कमर टूट रही है, फसलियां टूट रही है, लोगों के टायर पंक्चर हो रहे हैं। लोगों को एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने चूना लगाया और इसीलिए हम लोग आक्रामक हुए। आपने चूना लगाया है विजय इंगले जी? मैं ये बताना चाहूंगा कि मुंबई की जो खड्डों का जो प्रश्न है उसके ऊपर मुंबई के सम्माननीय जो अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के आशीष शेलार, विरोधी पक्ष कहाँ है मुझे पता नहीं, लेकिन मुंबई की आम समस्या के लिए, मुंबई के आम आदमी के लिए और हर प्रश्न के लिए आज भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। ये खड्डों का विषय लेके जितने पैमाने में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, मुझे लगता है कि कांग्रेस कहीं पे भी नहीं दिख रही है। और इसीलिए नितेश राणे, उसकी संगठन और कांग्रेस, इनका कोई लेना देना नहीं है। राणे परिवार एक अपना अलग से एजेंडा चलाते हुए, कांग्रेस से उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनकी स्वाभिमान संगठन है। स्वाभिमान संगठन ने भी एक बार पानी के प्रश्न के लिए भी आंदोलन किया था। तो मुझे लगता है कि नितेश राणे के इस कार्यक्रम को उसके साथ जोड़ना कहीं गलत होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार इस लोगों के प्रश्न के लिए, जी बिल्कुल, उन्होंने फोटो का प्रदर्शन लगाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस लोगों के प्रश्न को लेके लगातार लड़ रही है। और आज भी खड्डे के बारे में, सफाई के बारे में आशीष शेलार जितने आक्रामक होकर मुंबई का प्रश्न कर रहे, मुझे लगता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष वहां कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। नहीं, फिर मेरे अध्यक्ष कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ये तो मुझे लगता है मेरे भाई साहब जो बीजेपी की ओर से यहाँ पर आए बात करने के लिए, उनका अभ्यास थोड़ा कम है। मेरे ख्याल से उनका अगर अभ्यास होता तो ये कहते नहीं हो। पिछले 1 साल से लगातार, जब से संजय निरुपम मुंबई के अध्यक्ष बने, तब से लगातार हमने विभिन्न इश्यूओं के ऊपर यहाँ आंदोलन किया है। गड्ढों के ऊपर इसके पहले भी 4 बार आंदोलन हो चुका है। कल आषाढ़ी एकादशी, उस आषाढ़ी एकादशी को पंढरपुर में जैसे सर के ऊपर तुलसी की कुंडी लेकर चलते और दिंडी यात्रा निकलते, उसी प्रकार से हम लोग भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के कारभार, गड्ढों के कारभार के ऊपर हम दिंडी यात्रा निकाल रहे हैं। इनका अभ्यास है ही नहीं, क्योंकि अगर होता तो ये बात समस्या सॉल्व होगी। दिंडी यात्रा निकालने से समस्या सॉल्व नहीं होती, लेकिन आवाज उठाना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे, इनके पोल खोल नहीं करेंगे, तब तक इन लोग इसी प्रकार से मुंबई को लूटते रहेंगे। इसी प्रकार से मुंबई की जनता पोल खोल क्यों नहीं की? इतने सालों से लगातार पोल खोल हो रही, क्यों नहीं? आप ऐसा कहते कि नहीं हो रही करके। आप मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन सा इशू है? फोटो का प्रदर्शन नहीं देखा मैंने पिछले साल। कोई फोटो का प्रदर्शन नहीं हुआ रहेगा, कोई आक्रामकता मैंने पिछले साल नहीं देखी। फोटो का प्रदर्शन है, क्यों नहीं हुई? बिजली के ऊपर इतना बड़ा मोर्चा निकला की बात कर रहे हैं आज के शो में। हाँ, तो इसीलिए मैं आज आपको ये बता रहा हूं कि पिछले कई महीनों से हम ये जो इनका गड्ढों के ऊपर जो लूट मार चल रही, हमने भी देखा कि पिछले 1 साल में अगर इन लोग 400 करोड़ रुपया अगर खा सकते हैं तो आज हमें उसके ऊपर आवाज उठाना जरूरी, क्योंकि पिछले 20 सालों से इनका यही काम चल रहा है, लूटो और खाओ। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जनता का साथ दिया है और मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि आज जो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, आप सही ढंग से, ठेकेदारों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ बीएमसी के अफसर नपे जा रहे हैं। बीएमसी अफसर नपे जा रहे हैं, तो क्या आपका क्या कहना है कि बीएमसी अफसर नपे जा रहे तो ठेकेदार छूटेंगे? ठेकेदार अफसर और उनके साथ जुड़े हुए नेता, ये नेक्सस तोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल आपके साथ मैं सहमत हूं,
लेकिन ठेकेदार के साथ में अफसर का भी काम है उसके ऊपर निगरानी रखना। और जब आज अगर अफसर लोग के साथ, अगर आज अफसर लोग हैं तो कल ठेकेदार भी उसके साथ में रहेंगे। और मुझे यह लगता है कि इसकी पूरी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की है। और भारतीय जनता पार्टी इस लोगों में मुंबई महानगर पालिका में खड्डे मुक्त मुंबई महानगर पालिका, खड्डे मुक्त मुंबई, ये उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का है। और उस दृष्टि से मुंबई अध्यक्ष हमारे काम कर रहे हैं। सिर्फ बातें करना, जुमले करना भारतीय सिर्फ बातें जनता नहीं, पार्टी मैं का ये- काम मैं है। ये दावे के साथ कह रहा हूं, आज जब 400 बातें नहीं, करोड़ रुपया आज लोग भारतीय खाकर जनता डकार पार्टी- दिए, आज अभी भारतीय आप बीच में जनता क्यों बात कर रहे हो? आज अभी भारतीय आप सुनिए, जनता जनता को पार्टी बातें पहुंचने जिस दो आपके तरीके से- लूट हाँ, की। बोलिए। आपके लूट की बातें जनता तक जानी चाहिए। सारा देश आज देख रहा है इस आवाज इंडिया के माध्यम से। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक जुमलेबाज पार्टी, हर बार उन्होंने इलेक्शन के पहले सिर्फ जुमलेबाजी की, बयानबाजी की, और उसके बाद वो कुछ भी काम उन्होंने किया नहीं है। दिल्ली में इनकी सरकार भी इसी मुद्दों के ऊपर आई कि हम मुंबई में जब आएंगे, दिल्ली क्या वही पूरे दिल्ली देश में यानी आए, देश आप की है बात कहाँ कर रहे हैं। पे? दिल्ली यानी देश की हम बात अरे कर भाई, रहे हैं। आप है कहाँ हम पे? आएंगे आपको आपको, तो हम फिर आज- से आज फिर नौबत जोर ऐसी शोर से है, आएंगे और आपको आज दिखाएंगे। नौबत ऐसी है आपकी कि ये जो इनको मुंबई में जो भूलने की लूट चल रही है, उस लूट को हम आवाज उठाकर आने वाले कॉर्पोरेशन में दिखा देंगे कि 20 सालों से ये जो लूट मची है उसे बंद करने का अभी वक्त आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को यहां से हद पार करने का यही वक्त आपने है। जो कहा अभी, आपने कहा कि आने वाले बीएमसी चुनाव में, क्या अगर मैं आपको सीधा सवाल ये पूछूं कि सिर्फ बीएमसी चुनाव आने वाले हैं इसीलिए अभी आपकी पार्टी आक्रामक हो रही है? बिल्कुल मैं सहमत हूं इस बात देखिए, से। अगर आप ये कहते हो कि सिर्फ बीएमसी पार्टी आ रहा, बीएमसी के चुनाव आ रहे इसलिए हम आक्रामक हुए, तो कुछ देर के लिए मैं वो हाँ कहता हूं, क्योंकि अगर जब तक हम आक्रामक नहीं होंगे और इनकी पोल खोल नहीं करेंगे तो फिर तब तक इन लोग इनकी चोरी बंद नहीं करने वाले। और आने 3-3.5 साल में आप पिछले देखिए पिछले 30 लोगों को आप ये ना आप लगे मुझे कि बताइए, सिर्फ चुनाव के वक्त आप आक्रामक होंगे। मैं आपको उसका कारण बताता हूं। जब भी बारिश आती है, बारिश पिछले एक महीने से ही जब भी बारिश आती, इनको सुनिए, इनके जो बोगस काम होते, अभी बारिश के पहले इन्होंने रोड बनाए थे, एक महीने में इनके रोड टूट गए कैसे? क्योंकि उन्होंने बारिश के पहले जो मुझे बताइए उस पे किया गया खर्चा भी कई लगातार करोड़ में है। उसके आप बावजूद भी मुंबई के सड़कों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। बिल्कुल, मैं भी आपके पैसा मत कहां से- गया? मैं भी आपके इलेक्शन मत से- फंड जमा कर रहे हैं। इलेक्शन फंड जमा कर रहे हैं। मैं भी आपके मत से सहमत हूं कि इस तरह से मुंबई महानगर पालिका में जो काम हो रहा है उसको रोक लगनी चाहिए। तो क्यों ना लगाते? रोक तो आप लोग के हाथ में है। जैसे भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का राज है यहाँ पर। बरसात में जैसे मेंढक आते हैं, वैसे महानगर पालिका का चुनाव देखिए कांग्रेस से मेंढक ड्राव कर रहे हैं। मुझे बताइए, जैसा आपने ही पूछा कि 3-3.5 साल आप कहां थे, मैं बोल रहा हूं कि लगातार आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने इस खड्डों का विषय, भारतीय जनता पार्टी ने नाले सफाई का विषय जिस जोर से हाथ में लिया, नाले सफाई हो, मैं तो ये खड्डे आरोप का आप पे भी विषय हो, लगाऊंगा। नाले सफाई हो। अखिलेश जी, ये आरोप हाँ। तो मैं आप पे भी लगाऊंगा कि इस बार जो आप 100% जो की राजनीति पे चल पड़े हैं, तो इस बार आप जिस आक्रामकता जो आप दिखा रहे हैं, क्या मैं अगर ये कहूं कि आप शिवसेना से अलग होकर मुंबई महानगर पालिका पे अपना झंडा फहराना चाहते हैं, इसकी वजह से आप आक्रामक, अगर मैं ऐसा कहूं तो? आपने पीछे मुड़ के भी देखना चाहिए। गए साल में भी नाले सफाई हो, खड्डे हो, भारतीय जनता पार्टी ने विषय उठाया है। मैंने तो और लगातार आप देखिए, शिवसेना के पीछे आप जाते हुए मैंने बीएमसी में देखा है। आप लगातार इस बार आप सोच रहे हैं कि लगातार देखिए, हम इस सोच बार रहे आप सोच रहे हैं कि हम जैसे राज्य में हम बड़ी हम एक स्वतंत्र बीएमसी में बन जाएंगे। हम एक स्वतंत्र पार्टी है और स्वतंत्र हर पार्टी को बढ़ने की इच्छा रखना कोई लोकशाही में गलत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। और लोकशाही में लोगों को प्रश्न लेकर खड़ा होना, इसमें भी कोई गलत नहीं है। चुनाव से पहले ऐसे प्रश्नों को लेकर आक्रामक होना, क्या यह जायज है? ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। क्या सिर्फ चुनाव से पहले लोगों के मुद्दों को लेकर आक्रामक होना यह जायज है? इंग्लिश आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव के समय में कोई विषय लेके जागरूक होती है ऐसा कहना है आपका गलत है। आप अगर लगातार देखिए तो भारतीय जनता पार्टी लोगों के प्रश्न के लिए लगातार लड़ रही है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि भाई भारतीय जनता पार्टी का अगर मुंबई में सड़कों के बारे में, सफाई के बारे में सबसे ज्यादा अगर किसी ने प्रश्न किए या सबसे ज्यादा अगर लोगों की बात अगर किसी ने रखी, तो मुझे कहने में गर्व हो रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी है। सर, इस अक्टूबर में आपकी राज्य सरकार को 2 साल होंगे।
आपके राज्य के अंतर्गत आने वाले जितने मुंबई में सड़कें हैं, एमएमआरडीए हो, एमएसआरडीसी हो, उनकी सड़कों की अगर हालत देखें तो आपके दावे खोखले नजर आते हैं मुझको। मैं ये बता, आप जो सड़कों की एमएमआर जो ब्रिज की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही काल में, यानी भारतीय जनता नितिन गडकरी जी के काल में ये 55 ब्रिज मुंबई में हो पाए। आजादी से आज तक कोई ये कल्पना भी नहीं कर सकता था, मतलब कांग्रेस ने तो ये कल्पना भी नहीं की इस तरीके से हो सकता है। नहीं तो आज मुंबई में हम लोग पैदल भी चलना मुश्किल होता था। जिस तरीके से आभार है, जिस तरीके से ब्रिज पर बने सड़कों के गड्ढों को लेकर आपको जिम्मेदार नहीं ठहराएं? फिर आज 2 साल हम लोग फिर आए हैं। वो ब्रिज बनाने के बाद 10 साल 12 साल कांग्रेस ही शासन कर रही थी। जवाब दीजिए, 15 साल आपका सरकार था, एमएसआरडीसी एमएमआरडी के सड़कों की हालत इतनी खस्ता क्यों है? देखिए, एमएसआरडी और एमएमआरडी के जो रास्ते हैं, आप देखेंगे, अगर गिनेंगे 55 ब्रिज की बात ये कह रहे हैं आप, उसमें से ऐसे कौन से ब्रिज है हमें नाम बताइए जिसके ऊपर खड्डे हैं और किसके कौन से एमएमआरडी की ओर से मरम्मत मैं रोज अंधेरी से लेकर यहां तक आता हूं, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का मुझे आप एक ब्रिज बता दीजिए जो फ्लाईओवर पे गड्ढे नहीं हो। हम लोग साथ में चलते हैं, रियलिटी चेक। सुनिए बात, अब अपने ब्रिजों के ऊपर के गड्ढों की, मैं भी उसी रोड से आता हूं। चौहान के कार्यकाल में सायन पनवेल हाईवे का उद्घाटन हुआ और पहली बरसात में उस ब्रिज पे गड्ढे गिरे थे। हम मानते, हम कहा ना गिरे, जिस एमएमआरडी के जिस ब्रिज के ऊपर गड्ढे, जब कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस ने पूरी कोशिश की उन ब्रिज का मरम्मत किया जाए। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि रास्तों के ऊपर जो गड्ढे, आज जनता को चलना मुश्किल हुआ है। क्या रास्ता नहीं है? रास्ता है, हम ना कहा, हमने मना किया ही नहीं। ब्रिज आज जो भी मुंबई के ब्रिज है, आज उनकी स्थिति जो रोड है वो रोड से कहीं काफी अच्छी है। लेकिन इनके हाथ में पिछले 20 साल से सत्ता होने के बावजूद भी आज पूरे मुंबई की हालत खराब हुई है। पूरी मुंबई आज गड्ढे में हो गई। ऐसा लगता है कि मुंबई में बीएमसी पे जिम्मेदारी डाल के अपनी जिम्मेदारी थोड़ा सा बाजू में करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और सवाल मेरा ऐसा है कि रिलायंस की जो मेट्रो अभी चल रही है, उसके नीचे की सड़क की जिम्मेदारी आपके डिपार्टमेंट की थी जिस वक्त आपकी सरकार थी। अभी भी देख लीजिए, जहां जहां मेट्रो है उसके नीचे की एक सड़क, आप मुझे सिर्फ 5 फीट की एक सड़क बता दीजिए जो बिना बरसात के सीजन में भी ठीक हो। मेट्रो के नीचे के जितने भी रोड है उसकी जिम्मेदारी आज मुंबई महानगर पालिका को दी गई है। उसी प्रकार से आप आर्य कॉलोनी की जिम्मेदारी है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट ने मुंबई महानगर पालिका को दी है। आज आप आर्य कॉलोनी से जाइए, अगर नहीं आपको वहां पे सिर्फ 6 किलोमीटर का रास्ता क्रॉस करने के लिए अगर 2 घंटे लगे तो आप मुझे बताइए। सर, आपको अभी दोबारा से मेरे ख्याल से आर्य कॉलोनी से जाना चाहिए, क्योंकि वो रास्ता मेरा भी है। और मुझे आर्य कॉलोनी के रास्ते में कभी गड्ढे नजर नहीं आए। आज आप जाइए, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, आप आवाज इंडिया को चैलेंज के साथ कहता हूं। मैं अभी उसी रास्ते से आया हूं भाई साहब। आज वहां पर इतने गड्ढे हुए हैं कि आप पूछो, पूरा बोगस कारोबार पूरा हुआ वहां पर। पूरे रोड में, पूरे रोड का जो डांबर था और मिट्टी पूरी खुल गई है। कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार मुंबई महानगर पालिका, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जिम्मेदार है उसके लिए। सिर्फ आरोप लगाना बहुत आसान है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि खड्डों का विषय, इस विषय में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से लोगों के सामने, आज जहां पर इनके नगर सेवक है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के नगर से, इवन इनकी जो महापौर है स्नेहल अंबेडकर, उनके वार्ड में भी आप जाके देखिए, खुद महापौर के वार्ड में अगर गड्ढों से भरे हुए फोटो निकलते और पूरी जनता देखती तो फिर जनता और कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। लेके लगातार लड़ रही है। आपके स्थायी समिति के जो अध्यक्ष हैं, उनके वार्ड के गड्ढों के लिए खास एक परसों न्यूज आई थी कि उनके वार्ड में भी गड्ढे हैं। स्थायी समिति के चीफ हैं वो। तो स्थायी अगर गड्ढे, अगर कल अगर स्थायी समिति के वार्ड में अगर बिल्कुल एक भी गड्ढा नहीं होता तो आप कहते अरे स्थायी समिति वार्ड के अध्यक्ष में वार्ड में बिल्कुल गड्ढा नहीं है, बाकी के वार्ड में खड्डे की बिल्कुल गड्ढों की ये समस्या, गड्ढों की, आप स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं तो पूरी मुंबई की जिम्मेदारी आपकी है। आप अपना घर भी ठीक नहीं संभाल पा रहे हैं। गड्ढों की ये समस्या पूरे मुंबई में है और मुंबई के लोग चिंतित भी है। और मैं बिल्कुल सहमत हूं कि हमको ऐसा कोई रास्ता निकालना ही होगा। मुंबई के लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ चुनाव हो जाने दीजिए, दोबारा गड्ढों के लिए कोई रास्ते पे नहीं उतरे। बिल्कुल नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में मुंबई में ऐसे रास्ते बनाएगी कि खड्डे मुक्त मुंबई। या भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है नितिन जी गडकरी, अभी हमारे दादा पाटिल आ रहे हैं। अभी हमारे नितिन गडकरी बीएमसी का कारोबार नहीं देखने वाले यहाँ पर आकर। अभी हमारे दादा पाटिल
आप बीएमसी कारभार नहीं देख रहे? एक मिनट, नितिन गडकरी जी ने मुंबई में 55 पुल बनाए थे। मेरा सवाल एक अरुण सावंत जी से, नितिन गडकरी जी यहाँ के नहीं देखने वाले, इसका मतलब कहीं आपको भरोसा है कि नितिन गडकरी जी अगर ध्यान दे तो सड़कें ठीक हो जाएंगी? क्यों नहीं? मैं देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं मैं कहता हूं कि सभी सारे के सारे चोर लोग भारतीय जनता पार्टी में भरे, कुछ लोग अच्छे भी उसमें, कांग्रेस में भरे, कुछ लोग अच्छे भी उसमें। अगर भारतीय जनता पार्टी में नितिन गडकरी जैसा यहाँ पर अगर महापौर होता जिसके हाथ में बीएमसी होती तो जरूर ये मुंबई चकाचौंध होती, लेकिन वैसा नहीं है। लेकिन अभी होगा ना। 20 सालों से पूरा लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने और शिवसेना किया है। शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी ने साथ दिया है। तो मुंबई ठीक होगी। मेरे दोस्त का स्वागत कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपने मुझे पूछा कि अगर मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के नितिन गडकरी के अगर होते तो होती क्या, उसका सिर्फ जवाब दिया है मैंने। मैं मेरे दोस्त का स्वागत करता हूं कि उन्होंने बोला कि नितिन गडकरी जैसे भारतीय जनता पार्टी, अभी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में अगर मुंबई महानगर पालिका की सत्ता आ गई, अगर भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अगर मुंबई महानगर पालिका में आ गया तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि मुंबई खड्डे मुक्त 100% हो जाएगी। क्या इसे मैं धमकी समझूं कि अगर हमारी सत्ता नहीं आई तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार आपको कुछ नहीं देगी? बस यही है, मन की बात कही आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने आज मन की बात कही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मुंबई के लिए जो कर रही है वो तो कर रही है। जैसा आपको पता है कि कोस्टल रोड जो मुंबई में हम लोग कोस्टल रोड जो हम लोग मुंबई में बनाना चाह रहे हैं, कोस्टल रोड की परवानगी, कोस्टल रोड की परवानगी, खड्डों की बात कीजिए, खड्डों की बात कीजिए, कोस्टल रोड गड्ढों का होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि अगर कोस्टल रोड बना भी तो क्या वो बिना गड्ढों का होगा? एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं कि क्या अगर कोस्टल रोड अगर बना भी तो क्या उस पे गड्ढे नहीं होंगे? इसकी कोई गारंटी है? बिल्कुल गारंटी, खड्डे मुक्त कोस्टल रोड रहेगा। जिस मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कोस्टल रोड की परमिशन 5 साल कांग्रेस नहीं ला पाई, सिर्फ 13 दिन में लाई। और आने वाले समय में आप जो कह रहे थे कि मैं उस बात पर आना चाहता हूं कि आप जो क्या ये धमकी नहीं है, ये हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता के प्रति, हमारे कार्यकर्ता नहीं, अगर हमारे हाथ में जो व्यवस्थाएं रहेगी वो व्यवस्था से 100% हम लोग रिजल्ट देंगे, ये बात मैं कहना चाहता हूं। मतलब अगर मुंबई में आपकी सत्ता नहीं भी आई तो भी मुंबई करो के लिए आप काम करेंगे? इसकी करेंगे, बिल्कुल करेंगे और कर रहे हैं ना। जैसे मैंने जो 55 ब्रिज की बात में लगातार दौड़ रहा बता रहा हूं, बता रहा हूं। कोस्टल रोड की संकल्पना जो थी वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी उनके कार्यकाल में इसकी नींव डाली गई। परमिशन सीआरजेड की वजह से लटक रहा था, उससे लेकर कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं हुआ। 5 साल आपको यह मानना पड़ेगा कि महंगी सड़क बनाने की बजाय कोस्टल रोड की संकल्पना ये कांग्रेस के पृथ्वीराज चौहान जी के दिमाग। देखिए ऐसा है कि अगर आप 25 साल सत्ता में बैठे हो, सिर्फ ख्याली पुलाव पकाते हो तो उससे पेट नहीं भरता है। आपके मन में सिर्फ ख्याली कल्पना है, लेकिन उसको वास्तविक स्वरूप भारतीय जनता पार्टी दे रही है। आपको रोड के बारे में शायद जानकारी नहीं हो, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के काल में पूरे ऑल ओवर इंडिया में 2 से 3 किलोमीटर रोड बनाना मुश्किल होता था। आज भारतीय जनता पार्टी इतिहास आज गडकरी जी ने टारगेट दिया है कि पूरे मुंबई में प्रतिदिन 18 किलोमीटर रोड बनाया जाएगा। इनके कार्यकाल में कितना किलोमीटर? इनके कार्यकाल में 8 किलोमीटर कुछ लगभग। और आपके मुंबई में 18 किलोमीटर कैसे? 18 गडकरी जी ने बताया कि देश भर में 18 किलोमीटर बनाएंगे। आज हम लोग 12-13 किलोमीटर के आगे पहुंच गए हैं। किस जादूगर को बुलाया आपने? कौन सा जादू बनाया आपने? ऐसा कौन सा जादू है जो इनके पास नहीं था जो आपके पास? हमारे पास जादू है, काम करने का तरीका है। जैसे मैं बता रहा हूं, अगर आपके पास जादू था तो इतने साल तक आपने क्यों नहीं बताया? हमारे ये तो एक तरह से आपने लोगों के साथ धोखा किया है। बिल्कुल, जब आप हमको काम दोगे, जैसा है कि मतलब जो मिनिस्टर जी, मतलब आप ये मान रहे हैं कि हमको जब काम नहीं मिले, जब हमको सत्ता नहीं मिलेगी, हम अपनी संकल्पना, सत्ता ही वो काम करेगी ना। अगर जो मिनिस्टर पीडब्ल्यूडी थी तो आपने उनको बताना चाहिए था। विरोधी पक्ष किस काम का? अगर पीडब्ल्यूडी नहीं बताएगा, हमारे पास मैं आपको बताना, संकल्पना नहीं, काम करने का तरीका होता है।
जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि नितिन गडकरी जब मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे किया, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे कांग्रेस को बनाने के लिए 25 साल लगते, लेकिन गडकरी जी ने टाइम पीरियड में कैसे किया, करना चाहूंगा कैसे मैं पहले बताना चाहता हूं किस तरीके से बाला साहब ठाकरे जी बिल्कुल की संकल्पना थी। हाँ, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने यह कहा था कि ऐसी कोई एक्सप्रेस हाईवे हो, मैं आपको भी ठीक कराऊंगा। बाला साहब ठाकरे जी को यह संकल्पना बाला साहब ठाकरे ने ही बताया कि यह संकल्पना मुझे धीरूभाई अंबानी ने बताई थी, शिवाजी पार्क में बताया था। मुझे ये कहना है कि यह संकल्पना ख्याली पुलाव अगर आपका है, लेकिन उसको बनाया ठीक तरीके से, जिसने बनाया आप भले ही विपक्ष में हो, उसको मतलब मैं अपने पुराने मुद्दे पे आना चाहूंगा कि अगर कल को बीएमसी में आपकी सरकार नहीं आई तो आपके पास अगर कुछ अच्छी संकल्पनाएं हैं तो आप सत्ताधारी पार्टी को नहीं देंगे। अरुण जी मैं गलत कह रहा हूं? सत्ताधारी पार्टी को देंगे, लेकिन क्या सत्ताधारी कार्यकाल में सिर्फ 8 किलोमीटर बन रही थी और आपके कार्यकाल में 12 से 15 किलोमीटर बन रही है। तो अगर आपको उस वक्त बताना चाहिए था कि तो हमारे पास फॉर्मूला है, ये जादू है, आप इससे चलो, वो जादू क्या ये जान लो। क्या आप इंतजार कर रहे थे कि चुनाव आए उसके बाद में इनको कोई जादू दिखाऊं? आप ये जान लो कि काम करने का तरीका लोग वही है, लोग हमारा काम करने का सही तरीका है, सही व्यक्ति का सही तरीका है। मतलब चुनाव वही है तब हमारा काम करने का तरीका हम बताएंगे, सत्ता है कि तभी हम काम करने का तरीका बताएंगे। काम करने का तरीका मैं कह रहा हूं, प्रशासन वही है, मिनिस्टर बदलता है, सत्ता बदलती है, मतलब लोग नहीं, प्रशासन तो वही होता है, लेकिन उनसे काम करवाने का जो तरीका है वो तरीका। आपको मैं एक और बात बता दूं, आपके मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस प्रशासन की वजह से कई सारे काम हमारे अटक रहे हैं, लटक रहे हैं, इनकी वजह से, इस ब्यूरोक्रेसी की वजह से हमको काफी तकलीफ हो रही है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा था, और आप अभी कह रहे हैं कि प्रशासन वही है, ब्यूरोक्रेट वही है, लेकिन हमारी काम करने का तरीका, काम करने का जो तरीका, प्रशासन के बारे में काम करने का तरीका जो होता है, हेड ऑफ स्टेट अगर कह रहा है कि भाई इनके साथ काम करना तो बल नामुमकिन सा हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि प्रशासन जो है इसकी वजह से हमने 12 किलोमीटर, हम लोग रोड के बारे में बात कर रहे हैं, और गडकरी जी ने जो रिजल्ट, प्रशासन वही है, बिल्कुल गडकरी जो रिजल्ट दिया है, आप कह रहे हैं कि आपने ये तरीका कांग्रेस को क्यों नहीं बताया। तो मैं इस बात के ऊपर, मैं कांग्रेस को नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सत्ताधारी। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा मुंबई का जो उड्डान पुल है, मुंबई का सीलिंग का जो काम था, वही काम अगर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में होता, वही काम अगर हमारे जमाने में होता तो 2-3 साल 5 साल के अंदर पूरा हो जाता। लेकिन हमने देखा कि वो विषय इतना साल लटक के बाद में पूरा हुआ। एक काम करने का तरीका होता है, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे काबिल लोग हैं, काबिल नेता है कि वो कोई भी काम सही समय में करना ठीक तरीके से जानते हैं, और उन्होंने आज तक करके दिखाया है। और कितने साल लगे, हम इस बात पर जरूर बात करेंगे कि सीलिंग के लिए कितने साल लगे, और आपकी जो संकल्पना है कोस्टल रोड की, उसके लिए कितने साल लगेंगे, इसको लेकर हम जरूर इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। एक और मेरे पास मुद्दा है अरुण जी, राज्य के राजस्व मंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल ने मुंबई की सड़कों पर उतरकर यह कहा कि मुंबई की सड़कों को ठीक करने के लिए हमें सिर्फ सितंबर तक का टाइम दो, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का निपटारा हो। चंद्रकांत पाटिल ऐसे मंत्री हैं जिनके पर बातों पर आप भरोसा कर सकते हैं। मुंबई के लोगों ने कहा अगर चंद्रकांत पाटिल कह रहे हैं तो एक बार भरोसा करके देखते हैं। कांग्रेस का क्या कहना है? मुंबई के लोगों का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी का राज है तब से इनके खुद पंतप्रधान और उसी प्रकार से इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, ये दोनों नेता खुद अपने मुंह से बयान दे चुके कि हम आज इसके पहले जो भी बात करते थे सारी बातें झूठी थी, हमने सिर्फ इलेक्शन को सामने, सुनिए जरा, सुनिए, हम आपको पुरा देंगे, उन्होंने अपने मुंह से बताया कि हमने वो एक सिर्फ इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए एक बयानबाजी की थी, जुमलेबाजी की थी। मतलब शर्म आनी चाहिए इससे नेताओं को, शर्म आनी चाहिए इससे पंतप्रधान को, जो ये बात कहता है जनता के सामने कि हमने जुमलेबाजी की थी। अरुण जी, ऐसा है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हम कर देंगे, उन्होंने कहा कि आप हमको सितंबर तक का टाइम दो, उन्होंने टाइम फ्रेम दिया है। ये तो चंद्रकांत पाटिल की बात होगी सर, ये तो चंद्रकांत पाटिल की बात है, तो हमने टाइम मांगा है। आप विषय समझ लो। चंद्रकांत पाटिल कहने में क्या जाते हैं, चंद्रकांत पाटिल को कहने में क्या जाता है कि मुझे सितंबर तक का टाइम दो, समझ गया, मुझे डिपार्टमेंट ने, लेकिन अगर मेरा खुद का पंतप्रधान, मेरे पार्टी का नेता पंतप्रधान अगर झूठ बोल सकता है तो मैं क्यों ना झूठ बोलूं? नहीं दिया होता, अगर उन्होंने टाइम फ्रेम नहीं दिया होता कि इस मोहलत तक
हम आपको बिल्कुल। मुंबई की सड़कों को लेकर समस्याओं का निपटारा मैं- करेंगे। तो क्या सितंबर तक भरोसा करने के लिए कांग्रेस राजी नहीं है? ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी कि चंद्रकांत पाटिल के दावों पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल मुंबई के रास्ते पर उतरकर यह कहते हैं कि आप हमें सिर्फ सितंबर तक का टाइम दो, हम आपको मुंबई के सड़कों की समस्याओं का निपटारा करके देंगे। क्या उन पर भरोसा किया जाना चाहिए या नहीं, अरुण जी? हम तो बिल्कुल भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सारे मंत्रियों का एक ही फॉर्मूला है कि फील्ड में उतरो और झूठ बोलो। आज चंद्रकांत पाटिल जी को एक नया पोर्टफोलियो मिला है, तो नया पोर्टफोलियो मिलने के बाद हर मंत्री कुछ ना कुछ नई बातें करते हैं। पहले से पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, अभी उनको राजस्व मंत्रालय मिला है। हाँ, तो अभी वही तो उनका पोर्टफोलियो चेंज हुआ है ना अभी। नहीं, वो पीडब्ल्यू तो पहले से ही है वो। पीडब्ल्यूडी पहले था, तो इसके पहले क्या उनको किसने रोका था? सितंबर तक हम करेंगे, तो इसके पहले क्यों नहीं वो रास्ते के उतरे? बता दूं कि बीजेपी की, शिवसेना की तरफ से और बीजेपी की तरफ से स्नेहल अंबेकर जो महापौर हैं, उन्होंने उनको एक खत लिखा था कि मुंबई की खस्ताहाल सड़कों को लेकर एक मीटिंग रखी जाए और उसको लेकर एक प्लान ऑफ एक्शन तय किया जाए। उसके बाद उन्होंने एज ए रिप्लाई वो सड़क पर उतरे, उन्होंने मुआयना किया। तो मेरी पूरी बात सुनिए, हुआ क्या था मैं आपको सिलसिलेवार बता रहा हूं। उसके बाद सड़क पर उतरने के बाद जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं मुआयना कर रहा हूं, जो भी कुछ समस्याएं हैं मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं। जब उनको पूछा गया कब समस्या हल होगी, क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा सितंबर तक का टाइम दीजिए, सितंबर तक का। अगर उन्हें यह कहा गया कि हाँ हम कर देंगे, तो या इसमें कोई ये नहीं था कि हाँ चलो ठीक है, ये भी जुमलेबाजी हो सकती है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सितंबर तक का आप मुझको टाइम दीजिए। यही मैं कहता हूँ, देश की जनता आपके टीवी माध्यम के द्वारा ये देख रही है, ये जो हमारा डिबेट चल रहा है, मैं उस जनता को ये बात बताना चाहता हूँ कि मुंबई की महापौर जिसके हाथ में ये अधिकार है मुंबई के रास्ते सुधारने का, उनकी हालत सही रखने का या बिगाड़ने का, मुंबई को लूटने का या नहीं लूटने का, वही अंबेडकर एक तमाशा करती कि महाराष्ट्र के मिनिस्टर को जाके मिलती पीडब्ल्यूडी के और ये कहती कि क्या किया जाए इसके ऊपर। फिर महाराष्ट्र के मंत्री पीडब्ल्यूडी के आते हैं भाजपा के और ये बोलते कि मैं रास्ते पे उतर के आपको ये आह्वान कर रहा हूँ या आपको ये दे रहा हूँ, आश्वासन दे रहा हूँ कि सितंबर तक का मुझे वक्त दो, फिर मैं ये सारे रास्ते आपको चकाचक करके देता हूँ। अगर सितंबर तक आपके पास अगर इतनी पावर, इतनी क्वालिटी है और इतना काम करने का तजुर्बा है, सच्चाई है, तो आप कोर्ट एफिडेविट दे दो महाराष्ट्र की जनता को और ये बता दो कि सितंबर तक ये सारे के सारे रास्ते मैं चकाचक करके दूंगा, तो ये हम विश्वास करेंगे। 2 महीने बाद, 2 महीने मतलब काफी कम समय है। ये तो होने वाला ही नहीं, तो जुमला है भाई साहब, एक जुमला है। कैसे ये जुमला है। आप जुमला कह, जिस आदमी ने आपको टाइम पीरियड दिया है, 2 महीने का ही तो वक्त, हवा में 100 दिन में 100 दिन में हम बाहर से काला धन लेके आएंगे, ये भी वादा किया था, हुआ पूरा? बात की नहीं है। जिन्होंने 2 महीने का टाइम दिया है, और मुझे लगता है कि जिस दादा पाटिल ने ये बात की है उनका काम करने का तरीका भी हम लोग देखेंगे तो निश्चित 100% उनके पास कोई ना कोई योजना, कोई ना कोई प्लानिंग रहेगी। दादा पाटिल ये हवा में बात करने वाले नहीं है, और मुझे लगता है कि दादा पाटिल के ऊपर हमने पूरा विश्वास रखना चाहिए। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास 100% रहेगा कि मुंबई, खड्डे मुक्त मुंबई इस देश में एक अच्छा साफ सुथरा, शिवसेना को बाजू में रख, जो भी कोई साथ रहेगा ये बता नहीं सकता। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक स्वच्छ मुंबई, खड्डे मुक्त मुंबई क्या फिर आपका जुमला होगा, ये देखो हमने करके दिखाया, आम्ही करून दाखवलं। नहीं, जिसने किया वो तो करके दिखाया, बोलने में कोई हर्जा नहीं है। और शिवसेना क्या करे ये शिवसेना का विषय है। मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक साफ सुथरा, खड्डे मुक्त शहर, भारत देश का एक आदर्श शहर मुंबई को 100% आने वाले समय में बनाएंगे। हम आपके माध्यम के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि पिछले 20 सालों से इनका जो लूटमार का कार्यक्रम चल रहा है वो हम आने वाले इलेक्शन में बंद कर, जनता से हम आह्वान करेंगे, मुंबई की जनता से कि एक बार आप 40 साल लूटमार किए हुआ, अभी आपका हजम करने में टाइम जा रहा है, आपको समय है किधर? भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का एक जो मिली जुली जो लूट चल रही थी प्रशासन के अधिकारियों को लेकर, कॉन्ट्रैक्टर को लेकर, और अपने नेता को आधा रकम जो पहुंचाने का काम चल रहा था, वो काम हम बंद करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। और इस मुंबई को हम ये दिखा देंगे कि एक्चुअल काम कैसे होता है, रास्ते कैसे होने चाहिए, मुंबई स्वच्छ कैसे होनी चाहिए, लूटमार कैसे बंद होनी चाहिए। हम आने वाले इलेक्शन के बाद जरूर दिखाएंगे, चाहे हमें आप
मुंबई कॉर्पोरेशन में आप भारी वोटों से जीता या ना जीता, फिर भी हम काम करते रहेंगे। इन्होंने कहा है कि चाहे हमें सत्ता आए या ना आए, फिर भी हम आपको दिखाएंगे। इस चर्चा में हमने ये बात की कि क्या मुंबई की सड़कों को लेकर सिर्फ राजनीति हो रही है या मुंबईकरों के नसीब में कभी बिना गड्ढों वाली सड़क भी आएगी। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आवाज इंडिया।